पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नित्य प्रार्थना में। आज जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति को प्रभु अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपने आशीर्वाद से भरने वाला है। क्यों? क्योंकि आज आप अन्य चीज़ों को छोड़कर प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु यीशु के वचन में क्या है? अनंत जीवन, खुशियाँ हैं। हर परेशानी में उस परेशानी से निकलने का समाधान है प्रभु यीशु के वचन में। प्रभु यीशु का वचन हमें उन्नति की ओर, आशा में भविष्य की ओर एक अच्छा पवित्र परिवार बनाता है। एक अच्छा उदाहरण हमारे परिवार के द्वारा प्रभु प्रकट करता है। हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाता है जिससे ईश्वर की स्तुति महिमा हो सके। प्रभु हमें किसी न किसी रूप से काम में लेता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जितने भी लोग वचन सुनने के लिए यहाँ आए हैं, आने वाले हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, उनके परिवार के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको ऊंचाइयां, उन्नति की ओर बढ़ाएगा। प्रभु आपके दुख सुख में, आपकी पीड़ा में, आपकी तकलीफ में हर पल आपके साथ रहता है। इसलिए आप आज प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को ईश्वर की उपस्थिति मांगते हुए, पवित्र आत्मा के अधीन करते हुए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, हम पर अधिकार ले, ताकि हम प्रभु के वचन में और अधिक बढ़ सके, प्रभु के वचन में अपना जीवन व्यतीत कर सके, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल सके और प्रभु की जो इच्छा है उस पर हम दृढ़ रहें, उसे पाने में लगे रहें। ईश्वर की जो भी इच्छा है हम उसे पूरा कर सके। हे पवित्र आत्मा, आज हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को शुद्ध कर दीजिए, हमारे पंचेंद्रियों को, हमारे आंखों को शुद्ध कर दीजिए, ताकि हम पवित्रता के साथ ईश्वर के वचन को सुन सके और हमारा मन, हमारा ध्यान यहीं पर प्रभु के वचन पर हो, हमारा ध्यान इधर उधर ना भटका सके। हम अपने आप को प्रभु यीशु के पवित्र लहू के बाड़े में अपने आप को बांध देते हैं, ताकि शैतान हमारे पास में ना आ सके, हमें भटकाए ही नहीं, हमें ईश्वर के वचन को सुनने से रोक ना सके। हम अपने आप को पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा आपको सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, स्तुति 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 स्तुति, आराधना महिमा यीशु। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु। धन्यवाद 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 यीशु। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत लूकास अध्याय 10 वाक्यांश 25 से लेकर 37 तक हम इन वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। हम सब ने भले समारी के दृष्टांत के बारे में सुना होगा। आज हमने ये विषय इसलिए लिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कहीं ना कहीं हम आधुनिक युग में, सोशल मीडिया के युग में क्या कर रहे हैं। आज कहीं पे किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई गिर गया है,
कहीं आग लग गई है, कहीं कुछ हो गया है, कोई घटना घटित हो गई है, आज हम सब उनकी सहायता करने की बजाय हम सब सोशल मीडिया मोबाइल ऑन करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव करने लग जाते हैं। कभी आपने सोचा मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी एक कोशिश उन्हें बचा सकती है? मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं आज? मैं कुछ समय से देख रहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और मेरी पत्नी चर्च से आ रहे थे, रात को एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया एक भाई और बहन को। बहन जो थी उसका सर से पूरा लहूलुहान खून बह रहा है, लोग खड़े हैं। भाई जो था वो बेहोश हो गया। कोई भी ऑटो गाड़ी को, एम्बुलेंस को कोई भी फोन करके नहीं बोल रहा, कोई उनके पास आने के लिए तैयार नहीं है, सब डर रहे हैं। फालतू नहीं फंसना हमें, पुलिस का केस होगा, ये होगा, वो होगा, पुलिस पूछताछ करेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम क्या कर रहे हैं? आपके द्वारा उस भाई और बहन की जान बचाई जा सकती है, इसलिए ईश्वर ने आपको वहां भेजा है। यदि आप उनको सकुशल किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, ईश्वर आपको आशीष देगा और आपकी वजह से उनका जीवन बच जाएगा और पुलिस आपको कुछ भी नहीं कहेगी। उनके कुछ सवाल होंगे, वो उनका नियम है, उनकी फॉर्मेट है, उनको जानकारी लेनी है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अपनी जगह सही है। लेकिन हम सब एक मनुष्य होते हुए हम सबका कर्तव्य क्या है? सबसे पहले हम सन लूकस अध्याय 10 वाक्यांश 25 से लेकर 37 में देखते हैं। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा लेने के लिए उसने ये पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। आगे हम देखते हैं, इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां पर एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े? उस मनुष्यों का पड़ोसी निकला। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े? उस मनुष्य का पड़ोसी निकला।
उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो, जाओ तुम भी ऐसा करो। ये प्रभु ने क्यों कहा जाओ तुम भी ऐसा करो? प्रभु यीशु हमें बताना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब की जरूरत, सपोर्ट की, सहायता की जरूरत आज हर एक व्यक्ति को है। आज कहीं पे भी कोई दुर्घटना, कोई हादसा हो जाता है तो सबसे पहले हम मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं। कोई लड़की गिर गई, लड़का गिर गया, तुरंत मोबाइल ऑन। चंद व्यूज के लिए हम किसी व्यक्ति का जीवन दांव पर लगा देते हैं। आप एक बार इस विषय के ऊपर आप सोचना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये विषय आज बहुत ही गंभीर विषय है। आज कहीं ना कहीं हम दूसरों की सहायता करने की जगह, प्रभु की आज्ञा का पालन करने की जगह, आज कहीं ना कहीं हम चंद व्यूज के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने को महान बनाने के लिए, अपने चैनल को, अपने पेज को बढ़ाने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन मेरा कहना यह है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप एक कोशिश कर सके तो हो सकता उनकी जान बच जाती। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? मैंने जैसे आपको बताया, एक बहन और एक भाई का एक्सीडेंट हो गया था। वो बहन पड़ी है, सर से पूरा खून बह रहा है। वहां पर लेडीजें और अन्य बहनें भी खड़ी थी, लेकिन किसी ने भी अपनी कोई चुन्नी या कोई कपड़ा लेकर उस लड़की के सर को ढकना नहीं उचित समझा। तुरंत मेरी पत्नी गई और उसने अपनी चुन्नी निकालकर उनके सर को बांध दिया ताकि खून रुक जाए। और तुरंत हमने वहां से एक ई रिक्शा जा रहा था, गाड़ी वाला, उसमें बैठाया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद में एक एक्सीडेंट हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एक भाई जा रहा था बाइक पर और पीछे से गाड़ी वाले ने ठोक दिया और उस भाई के सर से खून ही खून निकल रहा है। सब खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं। तुरंत गए, हमने सबको थोड़ा साइड में किया और भाई को, प्रिया के पास में चुन्नी थी, उस चुन्नी से भाई का सर बांधा। उनके परिवार वाले पास में थे, उनको फोन कर दिया, एम्बुलेंस भी रास्ते में थी और तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस भले समारी के बारे में देखते हैं, आज हम सबको एक समारी बनने की जरूरत है, उस व्यक्ति की तरह बनने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हम यहां पर देखते हैं एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था। कुछ डाकू उसे लूटते हैं, उसे मार पीटते हैं, उसे अधमरा छोड़कर चले जाते हैं। वहां से 3 लोग निकले, एक याजक, एक लेवी और एक भला समारी। आज हम भी ऐसे ही निकलते होंगे। हमारे सामने कोई भाई जा रहा होगा, चर्च जा रहा होगा या कोई काम के लिए जा रहा हो और आप भी उसी राह पर जा रहे हैं। आप चाहे तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो भाई जो यरूशलेम से यरीको जा रहा था, डाकुओं ने उसे लूट लिया। वो कितनी दर्द में, पीड़ा में होगा। उसे किसी एक व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी मदद कर सके। प्रभु ने किसी न किसी व्यक्ति को भेजा उसकी सहायता के लिए। और आज प्रभु हमसे ये कहता है, बेटा और बेटी, तुम भी ऐसा ही करो। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करते हैं। हमारे पास में व्हीकल होता है, गाड़ियां होती है। हमारे पड़ोसी भाई कहते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल चलो, बेटी बीमार है, भाई बीमार है, बच्चा बीमार है, अंकल को गैस की प्रॉब्लम हो, हार्ट में दर्द हो रहा है, कोई परेशानी। देखो, बीमारियां बहुत तरीके की होती है, बेचैनी हो रही है, बीपी बढ़ गया, कुछ भी हो गया।
और आज हम तुरंत मना कर देते हैं। बीते दिन मेरे पड़ोसी ने मुझे फोन किया कि भाई तुरंत हॉस्पिटल चलना है, रात के 12 से 1 बजे के बीच की बात है। तेज बारिश हो रही थी अजमेर में, और उन्होंने मेरे पास में एक पड़ोसी और है, सबसे पहले उनको फोन किया। उनके पास में बड़ी गाड़ी है, इनोवा। उन्होंने मना कर दिया कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। वो उस परिवार का सदस्य है, उनके रिश्तेदार है, उन्होंने मना कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास में जो गाड़ी थी उस गाड़ी में बैटरी भी नहीं है। मैंने बैटरी चार्ज करने के लिए शॉप पर दे रखी थी, उनका फोन आया। मैंने जब उनको मना किया, भैया मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास में गाड़ी के अंदर बैटरी नहीं है और बैटरी के बिना गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी और चल नहीं पाएगी। जब मैंने उस भाई को मना किया ना, सच बता रहा हूं, मुझे इतना दुख हुआ, मैं पूरी रात सो नहीं पाया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि उस भाई ने मुझसे मदद मांगी और मैं नहीं कर पाया। ईश्वर कभी हम सबको यूज करता है किसी ना किसी की मदद करने के लिए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि हम किसी भी तरीके से किसी की सहायता कर सकते हैं। आज हम छोटी छोटी बातों में दूसरों की सहायता करने से हिचकते हैं। आप उस वक्त ये देखते हैं कि पेट्रोल, समय खराब होगा, पेट्रोल लग जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते आपकी वजह से एक व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। और जिस व्यक्ति ने उनको गाड़ी के लिए मना किया था, वो सुबह वही गाड़ी जिसमें पेट्रोल नहीं था, उसी गाड़ी से वो पूरे दिन भर मार्केट के चक्कर लगा रहे थे। आप बताइए, आज जमाना ऐसा है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा, हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है, हमें यीशु मसीह जैसा चाहता है वैसा व्यक्ति बनना है। और यीशु क्या कहता है? अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। जैसे प्रभु यीशु ने प्रेम किया है वैसे ही हमें दूसरों को प्रेम करना है। चाहे हमारे पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदारों से हमारी नहीं बनती, लेकिन मुसीबत के समय हमें उनके साथ में खड़ा रहना है। यही एक मसीह व्यक्ति का जीवन है, यही एक मसीह व्यक्ति का विश्वास है, यही एक मसीह व्यक्ति है। सच्चा मसीह वह है जो दूसरों के मुसीबत में, दूसरों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। यह है एक सच्चा मसीह। न उसके अंदर लोभ आएगा, न वह हिचकिचाएगा उनकी सहायता करने में। इसी तरीके से भला समारी जो वहां से जा रहा था, उसने उस व्यक्ति पर तरस खाई। उसको दुख हुआ कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है, गंभीर रूप से घायल है। वह तुरंत गया, उससे जो कुछ भी हुआ उसने किया। उसने अंगूरी से उसके घावों को धोया, पट्टी बांधी, और उसने जिस सवारी पे वो आ रहा था उस पर उसे बैठाया और वह कहीं ले गया और उसका उपचार किया। और बाद में उपचार के लिए पैसे भी दिए और साथ में उस व्यक्ति से कहा कि अगर और अधिक खर्च होते हैं तो मैं जब लौटूंगा तब मैं दे दूंगा। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे वो भला समारी व्यक्ति है, उसको क्या लाभ होता? एक तो उसने उसकी मदद की, साथ में उसने पैसा खर्च किया और कह रहा है कि और खर्च होंगे तो मुझे बता देना, मैं आऊंगा तब दे दूंगा। ना वह उस व्यक्ति को जानता है, ना उसका पड़ोसी है, ना उसने कभी उसको देखा, ना उसका नाम जानता है, फिर भी वह उसकी सहायता कर रहा है
क्यों? क्योंकि ईश्वर किसी ना किसी दूत के रूप में आता है और दूसरों की सहायता करता है। और ईश्वर आज हम सबसे यही कहता है, ईश्वर की इच्छा यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे ईश्वर है, जैसा प्रभु है, वैसे ही हमें बनना है। ईश्वर ने इसलिए कहा, जाओ तुम भी ऐसा करो, जाओ तुम भी ऐसा करो। आज हमारे सामने एक सवाल है, क्या हम प्रभु की बताई हुई आज्ञा का पालन कर रहे हैं? यह हमारा क्वेश्चन मार्क है, यह सवाल है। प्रभु यीशु आज हमसे पूछता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम कलीसिया की सहायता करते हैं, हमारे पुरोहितों की, धर्म संगी बहनों की कार्यों में, कलीसिया के कार्यों में हम सहायता करते हैं, रुचि दिखाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। यदि हम किसी चीज में सक्षम हैं, दूसरों की सहायता कीजिए। कोई व्यक्ति बीमार है, आप उनकी सहायता कीजिए। कोई व्यक्ति असक्षम है, आप उसकी सहायता कीजिए। और मैं साथ में आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ना उस याजक की तरह बनना है, ना उस लेवी की तरह बनना है, हमें उस भले समारी की तरह बनना है। चाहे हमारे पास में कुछ भी नहीं हो, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके पास में गाड़ी नहीं हो, आपके पास में कुछ नहीं हो, आप उस भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसकी सहायता करेगा। ना कि आप उस परेशानी से दूर भागे, उसकी सहायता करने की बजाय वहां से दूर भागे। नहीं, आपको उस वक्त उस भाई की, उस बहन की सहायता करनी है। आज हम देखते हैं संसार भर में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति व्यूज चाह रहा है। कुछ भी होता है मोबाइल ऑन करके खड़े हो जाते हैं। कभी सोचना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी एक कोशिश, आपका एक कदम उनके जीवन को बचा सकता है, लेकिन आपने वो कोशिश नहीं की। आज ईश्वर चाहता है कि बेटा और बेटी, जैसे मैंने दूसरों की सेवा की है, दूसरों की मदद की है, दूसरों को प्रेम किया है, दूसरों के दुख में उन्हें सांत्वना दिया है, दूसरों को प्रेम किया है, दूसरों को अपनाया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सहायता करें उनके सुख दुख में। जैसा प्रभु कहता है वैसे हमें करने की जरूरत है। प्रभु आपको और आपके घराने को आशीर्वाद देगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप ये मत सोचिए कि आपके पास में पैसा है, आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में पेट्रोल है या नहीं। मैं आपको कहूंगा, ये सोच शैतान आपके अंदर डालेगा, आपके पास पेट्रोल नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है। आप ये विश्वास कीजिए, मेरे पास यीशु मसीह है। जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु किसी ना किसी व्यक्ति को भेजेगा। हो सकता है आप अपने दोस्त को फोन करें, भाई जल्दी आ, अपने दोस्त का, यहाँ एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, एक बहन का एक्सीडेंट हो गया, वह आएगा। आपकी एक पहल, आपकी एक कोशिश किसी एक व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। आज ईश्वर चाहता है कि बेटा और बेटी, जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। जैसे उस भले समारी ने उस व्यक्ति की मदद की, वैसे तुम भी करो। व्यूज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जीवन बार बार नहीं आता। वह जीवन एक बार चला गया तो चला गया। आपके द्वारा की गई ये कोशिश उसको बचा सकती है, उसको जीवन प्रदान कर सकती है। कभी आप सोचना इस बारे में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज कहीं ना कहीं हम दूसरों की सहायता करने में कतराते हैं, हिचकते हैं, दूर भागते हैं। पहले हमारे अंदर सवाल आने लग जाते हैं, मैं क्यों करूं, मेरा क्या लेना देना है,
मेरा टाइम खराब होगा, मेरा पेट्रोल लगेगा, मेरी चीज खराब होगी, ये शैतान आपके अंदर डाल रहा है। प्रभु आपके अंदर ऐसी सोच नहीं डालता। आज हमें देखना है, हमें वह याजक बनना है, वह लेवी बनना है, या वह भला सम्मारी व्यक्ति बनना है। आज ईश्वर हमसे पूछ रहा है, बेटा और बेटी, तुम क्या करना चाहते हो? तुम भी उस याजक की तरह, उस लेवी की तरह, या उस भला सम्मारी की तरह बनना चाहते हो? हम अंत में देखते हैं वचन में, उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। जिसने दया की, जिसने उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसके घावों को समझा, जाना और उसे अपना मानकर उसके घावों पर पट्टी बांधी और उसे लेकर उपचार के लिए वह लेके गया अपने साथ में। और जो भी खर्चा हुआ उसने दिया, उसने नहीं सोचा, और उसने कहा और भी लगेगा तो मैं दे दूंगा। ईश्वर ऐसा व्यक्ति चाहता है। ईश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो दिखावटी है, जो ढोंग रचते हैं, जो चंद व्यूज के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया का अच्छा यूज भी होता है और बुरा यूज भी होता है। आपकी एक पहल, आपकी एक कोशिश, मैं कहूंगा, किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। आपके सामने कोई हादसा हुआ, आप वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, ना कि उस व्यक्ति को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाएं। यदि आप उस वक्त उस व्यक्ति को लेकर हॉस्पिटल जाते, वह व्यक्ति बच जाता और उसका परिवार आपको आशीर्वाद देता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबको ऐसा बनना है। ईश्वर चाहता है कि हम भी ऐसा करें, हम भी उस भले समारी की तरह बने, ना कि उस याजक की तरह जो उधर से गया, उसको देखा और वहां से हट गया। उस लेवी की तरह नहीं बनना है जो उसके दर्द को, पीड़ा को देखा लेकिन नहीं समझा और चला गया। हमें उस भला समारी की तरह बनना है जो उसके घावों को, उसके दर्द को अपना समझकर, उसको अपनाकर, उसको स्वीकार किया, तुरंत उसके घावों को पट्टी बांधा और अपने साथ ले गया और उसका उपचार करवाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ईश्वर चाहता है हम भी अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करें। हमें नहीं मालूम हमारा पड़ोसी कौन है। कोई भी व्यक्ति, आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की जरूरत पड़ गई, आप उनकी सहायता कीजिए। और बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो दूसरों की सहायता करने के लिए सहायता करते हैं, और क्या होता है, वह डाकू निकलते हैं, चोर निकलते हैं। बहुत बार उल्टा पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप उस सिचुएशन को अलग रखिए। जब आपके सामने ऐसी घटना हो रही है, लोग इकट्ठे हैं और आप देख रहे हो, उस वक्त उस भाई को लेकर आप जाइए। यीशु मसीह आपके साथ है। आपका जीवंत ईश्वर, आजीवित ईश्वर, आपका खुदावन, आपका परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको हानि नहीं पहुंचने देगा। वह आपकी रक्षा करेगा, वह आपकी सुरक्षा करेगा। जब भी आप यात्रा करें, परमेश्वर के नाम से करें। परमेश्वर आपके आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वह आपकी रक्षा करेगा। कोई भी शैतानी ताकत, शैतानी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी, आपको रोक नहीं पाएगी। प्रभु आपके द्वारा महान कार्य करना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा दूसरों की भलाई करना चाहता है। प्रभु आपके द्वारा दूसरों को बचाना चाहता है। हमें उन याजकों की तरह, उन लेवियों की तरह नहीं बनना है, हमें उस भले समारी की तरह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। सन लूकास अध्याय 10 वाक्यांश
25 से लेकर 37 आप एक बार फिर पढ़ना मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारे मन से, सारे आत्मा से हमें प्यार करना है और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करना है। जब हम अपने लोगों को, अपने भाई बंधुओं को प्रेम करेंगे, उनके दुख सुख में उनका साथ देंगे, तब हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे। यहां पर सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपके परिवार के सदस्य को आपकी जरूरत है, आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। यदि आप उनके साथ में खड़ा रहेंगे, उनको हौसला और बल मिलेगा। किस तरीके से किस व्यक्ति का भलाई हो हम नहीं जानते, लेकिन हमेशा दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए आप हमेशा तैयार रहें। और जितने भी लोग ये जो व्यूज पाने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं, उन सब के मन परिवर्तन के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि उस सोशल मीडिया का वह सदुपयोग अच्छे कार्य के लिए करें, दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करें। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको गलत नहीं कह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर उस वक्त कोशिश करते तो हो सकता उनकी जान बच जाती। आपकी वह पहल उनको जीवित रख सकती थी। आज से हम ये कोशिश करें, जब भी हमारी सहायता की जरूरत दूसरों को पड़े, तुरंत उनकी सहायता कीजिए। चाहे फाइनेंशियली रूप से आप मजबूत नहीं होंगे, कोई बात नहीं। प्रार्थना नाम की आपके पास में एक शक्ति है, आपके पास में ईश्वर का वचन है, जो संसार के किसी भी कोने में जाकर कार्य कर सकता है। उसको कोई नहीं रोक सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। परमेश्वर के वचन हर कार्य को संभव कर सकता है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, वह ईश्वर के वचन के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें। जैसा ईश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर चाहता है, वैसा व्यक्ति बने। ना कि हम उस याजक की तरह, ना कि हम उस लेवी की तरह बने। हमें उस भले समारी की तरह बनने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से इसी वक्त से प्रभु को कहना, प्रभु मुझे ऐसी कृपा दे कि मैं दूसरों की सहायता कर सकूं, भलाई का कार्य कर सकूं। दिखावटी नहीं, दिखावे के लिए नहीं, मैं आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपने जिसके लिए मुझे चुना है उसके लिए कर सकूं। ईश्वर ने आप सबको किसी ना किसी मिशन के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए आप सबको चुना है। हमें उस मिशन को पूरा करना है, ना कि उस शैतान के षड्यंत्र में फंसकर भलाई के कार्य को रोकना है। नहीं, हमें बुराई के बदले भलाई करना है। यदि कोई व्यक्ति किसी की सहायता नहीं कर रहा है, आप उनकी सहायता कीजिए। लोग क्या कहेंगे, लोगों पर ध्यान मत देना। परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। परमेश्वर आपके घर को सुरक्षित रखेगा, आपके कामकाज को सुरक्षित रखेगा, आपको संभालेगा, आपके घर को संभालेगा। जब आप दूसरों के कार्यों में भलाई करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की जरूरतों में साथ देंगे, दूसरों के दुख में साथ देंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आपका आशीष आपके जीवन में उमड़ेगा और परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में और बढ़ता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ में जरूर शेयर करना, ताकि हम सब दूसरों की सहायता करें। और ये एक महत्वपूर्ण गंभीर विषय है
कि आज हम दूसरों की सहायता करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, वंचित हो जाते हैं कि पुलिस केस हो जाएगा, फालतू हम फंस जाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि किसी की जान को बचाने के लिए हमें थोड़ा सा कष्ट सहना पड़े, कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में आपके लिए प्रभु ने एक पुरस्कार तैयार किया है। ये शैतान आपके अंदर एक सोच लाता है, तू अगर मदद करेगा तू फंस जाएगा, केस हो जाएगा, पुलिस ऐसा करेगी ऐसा करेगी। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुलिस भी एक सेवा कर रही है। वह जो भी गुनहगार है उनको पकड़ना चाहती है, और जिस व्यक्ति के साथ में यह हादसा हुआ उनको उनके परिवार के साथ में जोड़ना चाहती है, उन तक पहुंचाना चाहती है। हमें हर एक व्यक्ति को ईश्वर की नजर से, ईश्वर की सोच से देखना है। पुलिस भी हमारे भाई बंधु है, हर एक व्यक्ति हमारे भाई बंधु है। शैतान ने हमारे आंखों पर एक पर्दा डाल दिया है कि हम हर एक व्यक्ति को घृणा से, क्रोध की भावना से, गंदी भावना से देखते हैं। नहीं, जब आप दूसरों की सहायता करेंगे ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज से जब भी किसी को आपकी जरूरत हो, या आपके सामने आपने देखा किसी को आपकी जरूरत है, आप उनकी सहायता करना। आपकी मदद के द्वारा वह पूरा परिवार एक हो सकता है। किसी से, किसी का पिता, किसी की माता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, कोई नहीं छिनेगा जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में उनका साथ देंगे। परमेश्वर हम सबको बहुतायत में आशीर्वाद देगा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।